सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति में प्रश्न नंबर 2 और उससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने बच्चों त्रिकोणमिति का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने हल कर लिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमें दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति जो 8.13 है बच्चों, यहाँ पर वो हमने बना ली है, वो हमें ये दी हुई है। तो इसमें क्या है, पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है और इसका 90 के सामने एक कर्ण दिया हुआ है हमें, और ये इसमें ये वाली भुजा जो पी क्यू है हमें ये भी दी हुई है। ठीक है नहीं, तो हमें ये भुजा निकालनी है। तो पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों जो पाइथागोरस प्रमेय होगी, 90 के सामने कर्ण यानी कि जो पी आर का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। शेष दोनों भुजाएं हमारे पास है, एक तो यहाँ पी क्यू है और दूसरी क्यू आर है। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है ना, ये हो गया। अब पी आर हमारे पास कितना दिया है, यानी कर्ण 13 दिया हुआ है, तो 13 का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा पी क्यू कितना है, 12 है, तो 12 का वर्ग और प्लस क्यू आर हमें निकालना है। ठीक है, तो 13 का जो वर्ग होगा 169 हो जाएगा, बराबर 12 का वर्ग होगा 144 और प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्यू आर का वर्ग होगा 144 इधर जाएगा तो प्लस का है तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 25, यानी कि जो क्यू आर का स्क्वायर वो 25 है। तो अगर हम क्यू आर का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल ले लेंगे, तो 25 का जो वर्गमूल आएगा यानी स्क्वायर रूट वो हो जाएगा 5। तो क्यू आर जो हमारे पास है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट आर का मान। तो इसलिए tan p माइनस कॉट आर, तो कॉट आर बराबर, ठीक है, tan और कॉट का मान निकालना है बच्चों हमें। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको टेबल इसमें पहले इसमें समझाया था। जैसे हमें tan निकालना है, लाल बटे का आपको ध्यान रखना है, tan है L बटे A यानी कि लंब बटे आधार। तो tan क्या हो गया, लंब बटे आधार, और जो कॉट होता है, देखिए कॉट जो है वो इसका उल्टा है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब tan होता है लंब बटे आधार, यहाँ कौन सा है, P है। अब P के लिए ये है हमारा P है। ठीक है, तो P के लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, यानी कि क्यू आर का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। तो लंब बटे आधार, तो आधार इसके लिए हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण होगा, पी के लिए क्यू आर लंब होगा और पी क्यू क्या होगा, आधार होगा। दूसरा हमारे पास कॉट है और यहाँ पर कॉट आर। अब कॉट अभी मैंने आपको बताया आधार बटे कर्ण होता है, तो आर के लिए देखिए, आर के लिए लंब हो नहीं, जो कॉट होता है वो आधार बटे लंब होता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ आर वाला हमें ये एंगल लेना है। ठीक है, तो आर के लिए ये तो लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा और ये हो जाएगी आधार। तो आधार कितना है, 5, और इसके लिए लंब हो जाएगा ये 12, सामने वाली भुजा 5 बटे 12। ठीक है, अब दोनों समान है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ का बच जाएगा 0। तो यानी कि इसका जो मान हो गया बच्चों वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिया है बच्चों की साइन ए,
साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है। यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है नहीं। अब जो साइन थीटा होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। देखिए साइन यहाँ पर है L/K, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है नहीं। साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास 3 हो गया और कर्ण हो गया 4, तो ए के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ए वाला कोण ही लेना है हमें। ए के लिए लंब 3, ये हो गया सामने वाली भुजा, और जो कर्ण होता है 90 की सामने वाली भुजा होती है हमेशा, तो ये हो जाएगा AC, ठीक है। अब हमें ये तीसरी भुजा जो है AB यहाँ पर निकालनी है, तो वही समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर वही लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास है यहाँ पर AC, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण हमें दिया है 4, तो 4 का वर्ग बराबर AB हमें ज्ञात करना है और BC हमें दिया है 3, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 बराबर AB का वर्ग और प्लस ये हो गया 9, ठीक है। अब आप 9 को इधर ले जाएंगे तो हम इसे लिख देंगे कि बच्चों ये हो जाएगा कि जो AB का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, 9 को इधर ले गए हम, तो जो AB का वर्ग हो जाएगा कितना, 7 हो गया। और हम यदि AB का मान निकालेंगे तो 7 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। अब इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है तो आप इसको इतना ही लिख देंगे, कितना, √7 ही हम लिख देंगे, ठीक है नहीं। अब हमें क्या निकालना, तीनों भुजा हमारे आ गई हैं, अब हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना, ठीक है नहीं। तो इसलिए देखिए कॉस थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान, हमारे क्वेश्चन में कॉस ए दिया है और टेन भी ए दिया हुआ है, ठीक है नहीं। तो हमें ए ही वाला एंगल लेना है, तो इसलिए कॉस ए बराबर, अब ए के लिए देखिए ये हमारा यहाँ देखिए डायग्राम, ए के लिए आधार ये हो गया और ये हो गया कर्ण, ठीक है, 90 के सामने वाला। तो आधार हमारे पास है AB और कर्ण है कितना, AC बराबर, AB कितना है, √7 है, तो यहाँ इसका मान √7 लिख देंगे और कर्ण हमारे पास कितना है, 4 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan A का मान, ठीक है, यही निकाल लेते हैं। तो tan जो थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लंब बटे आधार, ये हो गया। तो हमें यहाँ पर tan A का मान निकालना है, इसलिए tan A बराबर, अब A के लिए लंब ये हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा ये वाला, यानी कि लंब है BC और आधार हो गया हमारे पास AB, ठीक है। BC 3 है और AB का मान आ गया √7, AB का मान कितना आ गया, √7, तो ये इसका जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है और इसी तरीक़ा से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अगर तीनों भुजाएं नहीं दी हैं तो पहले आप तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और फिर यहाँ पर लाल बटे कक्का की सहायता से अपने बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है बच्चों, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 के ही समान है बच्चों, बस थोड़ा सा ही अंतर है, बस यहाँ 15 को यहाँ कर दिया गया है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या cot A बराबर 15 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/15 के रूप में हो गया, ठीक है नहीं। अब पहले की तरह हो गया ना क्वेश्चन, तो cot A बराबर 8/15 हमें दिया हुआ है और cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, यहाँ B समकोण है, ठीक है नहीं। तो आधार कितना होगा, ये आधार बटे लंब होता है ना cot, तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा यहाँ पर ये 15, ठीक है। अब ये तीसरी भुजा क्या रहेगा, 90 के सामने आपको कर्ण निकालना है।
तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों कि जो कर्ण का जो वर्ग है वो आधार AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। AB 8 है तो 8 का वर्ग, BC 15 है तो 15 का वर्ग, ठीक है नहीं। यहाँ हमें कर्ण निकालना है, ठीक है नहीं। तो 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225, इन्हें जोड़ लेंगे तो ये हो गया 289, ठीक है। अब AC का जो वर्ग 289 है तो AC का मान हो जाएगा 289, 289 का जो वर्गमूल होगा यानी कि स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 17 आता है, जो ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर होगा कर्ण, ये हो गया 17, ठीक है, ये हो गया। अब हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको अब कर देंगे बच्चों, ठीक है। साइन, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब तो हमारी समझ में आ ही गया है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए, यानी कि एंगल जो हमें ए लेना है। ए के लिए लंब 15 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 17, तो इसका मान है यानी कि लंब BC और कर्ण हो गया कितना AC। तो BC कितना है 15 और वो हो गया कितना, देखिए BC साइन ए वाला लंब बटे कर्ण हो गया तो 15/17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और निकालना है, हमें निकालना है सेक ए का मान और, ठीक है। देखिए 2 पार्ट हैं इसमें, सेक ए भी निकालना है, तो सेक ए यही निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। लाल बटे के वाले उस सूत्र से कर लेंगे, कर्ण बटे आधार, ठीक है नहीं। सेक हमारा क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, सेक ए लेना है। कौन सा एंगल लेना है, ए वाला लेना है। तो कर्ण तो हमारा यही रहेगा AC और आधार हो जाएगा ए के लिए कौन सा, AB आ जाएगा, ठीक है। अब AC कितना है 17 और AB हो गया कितना 8, 17/8, ठीक है नहीं। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो ए के लिए ये हमारा कर्ण हो गया बी के सामने, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, और आधार हो गया कितना AB हो गया, ठीक है ना बच्चों। सभी क्वेश्चंस इसमें इसी प्रकार से ही करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत आसान है, इन्हीं की तरह हो जाएगा, क्योंकि हमें सेक दिया हुआ है, बाकी हमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट निकालने हैं। तो आप समकोण त्रिभुज बनाकर उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वो बी के बराबर है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो हमारा जो सी है हम इसे मान लेते हैं कि ये समकोण है। तो ए और बी ये अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ए और बी हमारे न्यून कोण है। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है बच्चों कि ए तथा बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए बच्चों, कॉस ए बराबर कॉस बी हमें दिया हुआ है, ठीक है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ ए की बात किया गया, ये वाला एंगल, तो ए के लिए आधार क्या होगा, AC हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 90, इसके सामने कर्ण हो गया AB, ये हो गया बराबर। ये भी कॉस है लेकिन यहाँ पर एंगल B लिया गया है, ठीक है ना। तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है। अब B के लिए सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी लंब, तो आधार हो गया BC, आधार बटे कर्ण, और कर्ण हमारा वही रहता है 90 के सामने वाली भुजा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ दोनों में AB सेम है तो AB से तो AB कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा कि AC बराबर BC, ठीक है। अब हमारे त्रिभुज ABC में जो ये वाली भुजा है AC बराबर है BC के। किसी भी त्रिभुज में आप जानते होंगे कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए अब AC के सामने कौन सा कोण है, B,
तो यहाँ लिख देंगे कोण बी बराबर, BC के सामने कौन सा कोण है, यहाँ A है, तो ये हो जाएगा कोण A। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है नहीं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले रख दीजिए, कोण A बराबर कोण B, ठीक है, इति सिद्धम। तो यही हमें सिद्ध करना है कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है बच्चों कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो भाग 1 यानी भाग फर्स्ट और जो सेकंड है इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों क्या कि cot थीटा बराबर है 7/8, ठीक है। तो हमें पहले भाग में जो मान निकालना है वो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले बच्चों हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ABC हमने नाम दे दिया है, इसमें कोण भी हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है नहीं। और कॉट होता है आधार बटे लंब, तो आधार 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। आधार ये हो गया इसके लिए और लंब हो जाएगा 8, ये हो गया। 90 के सामने हमें कर्ण निकालना है, तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि 90 के सामने जो कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण AC है, इसका जो वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं यानी कि AB और BC के वर्गों के बराबर होगा, वर्गों के योग के बराबर। तो ये AB 7 का वर्ग हो जाएगा और ये है हमारे पास ये 8 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग यानी कि 49 और 8 का वर्ग हो गया 64, ठीक है। जोड़ देंगे 113 हो गया। AC का वर्ग 113 हो गया, तो AC बराबर आ जाएगा 113 का क्या लेंगे, ये वर्गमूल लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो अब इसका पूरा नहीं आता है स्क्वायर रूट, तो हम इसको रूट में ही छोड़ देंगे कि 113 आ गया रूट में, ठीक है नहीं। अब हमारा जो पहला भाग है ना बच्चों, जो पहला भाग है इसे हम नोट कर लेते हैं और इसका मान निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जो पहला भाग हमने नोट किया, या तो हम इसमें साइन और कॉस के मान यहाँ इस त्रिभुज में देख कर रख देंगे, या हम इसे थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे नीचे प्लस में और माइनस में है। तो एक सूत्र होता है कौन सा कि A+B और A-B। तो ये क्या होता है, ये सूत्र होता है बच्चों की A² - B², ठीक है। इसका ही प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। A+B और A-B होता है कि A² - B², ठीक है नहीं। तो A हमारे पास पहला 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस B कितना है, साइन, ठीक है, तो साइन A का वर्ग। ऐसे यहाँ पर A+B और A-B, तो यानी कि 1 का वर्ग हो गया और B कितना है, कॉस, तो ये होगा कॉस A का वर्ग, ठीक है। ये इस तरीक़ा से हो गया। अब हम अपने ट्रायंगल से देखकर जो त्रिभुज है हमारा, यहाँ से इनके मान रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 1 का वर्ग तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब साइन क्या होता है, साइन होता है कितना, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब A है इसमें, हाँ बच्चों, तो A के लिए देखिए लंब कितना हो जाएगा, A के लिए लंब 8 होगा और कर्ण आपका ये हो गया यानी 8/√13। तो यहाँ हो जाएगा कि 8/√113, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, वर्ग है ना तो वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 हो गया माइनस यह कॉस A का वर्ग है, और कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो A के लिए भी देखेंगे यहाँ पर भी, तो A के लिए जो आधार तो ये हो गया 7 और कर्ण आपका ये होगा 113। तो यहाँ यानी कि 7/√113 है इसका वर्ग, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर मान रख दिए। अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया है। तो 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग तो 64 हो जाएगा, और 113 रूट में है तो वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, केवल 113 आ जाएगा। ऐसे नीचे 1 हो गया, 1 माइनस 7 का वर्ग 49 हो गया, और इसमें आ जाएगा 113, रूट हट जाएगा, ठीक है नहीं।
अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 113 एकम 113, इसमें से 64 आप माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 49 बच जाएगा। तो 49/113 हो जाएगा ये, ठीक है नहीं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 113 एकम 113 माइनस 49 है। अगर हम 49 यहाँ माइनस करेंगे, पहले हमने 64 113 एकम 113 माइनस 64 किया है, अब 113 एकम 113 माइनस 64 एलसीएम लेकर कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं। तो इसमें से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो 64/113, ठीक है, ये हो गया। अब आप 113 से इसको काट सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आपके पास अब कितना बचेगा, ऊपर 49 49 बचा और नीचे बचा कितना 64, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बच्चों पहले भाग का आंसर हो गया, ठीक है नहीं। ये हमारा जो पहला भाग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो पार्ट है वहाँ हमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कितना, कॉट स्क्वायर थीटा का। अब देखिए कॉट का मान तो आपको 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये इसके बराबर है या नहीं, हमें ये बताना है इसके बराबर है या नहीं। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया 3 cot a बराबर बच्चों 4 दिया हुआ है, तो पहले की समान यानी कि cot a बराबर जो हो वो बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 के, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है नहीं। 20 में क्या है, हमारा समकोण है। अब कॉट जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार ऊपर आ गया, तो आधार ए के लिए आधार कौन सा होगा बच्चों, इसके लिए, क्योंकि ए वाला ना, तो आधार हो गया 4 और लंब कितना आया है हमारे पास 3 आया है, ठीक है नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आपको कर्ण निकालना है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कर्ण निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो होगा AC का वर्ग बराबर होगा, सीधा हम यहाँ कर सकते हैं हम आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है नहीं। ये तो आपको पता ही है, 4 का वर्ग 16 हो गया और यहाँ पर हो गया 9, 16 9 कितना हो गया 25। AC का मान AC स्क्वायर 25 है, तो AC बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि ये होगा 5। तो हमारे पास जो हो गया कर्ण जो आ गया बच्चों यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है नहीं। अब हम इसमें जो हमारे भाग हैं, पहले इस भाग को हल कर लेंगे लेफ्ट साइड को, फिर हम इसको राइट साइड को हल कर लेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो LHS है हमारी 1 - tan स्क्वायर है बटे 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है नहीं। अब tan जो होता है बच्चों यहाँ A लेंगे तो लंब बटे आधार होता है यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखिए हमें यहाँ पर कॉट का मान 4/3 है और जो tan इसका उल्टा होता है तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। बिना उसमें इसको देखे भी त्रिभुज को आप बता सकते हैं इसका मान, ठीक है। 1 माइनस, तो tan का मान कितना आ गया 3/4, वर्ग है तो यहाँ पर इसको वर्ग कर देंगे, ऐसे नीचे 1 + 3/4 वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस ये कितना हो गया 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ भी वर्ग करने पर 9/16 हो गया, ठीक है नहीं। अब हम ऊपर वाले भाग को हल करेंगे तो यहाँ हम 16 वर्गमूल ले लेंगे, तो देखिए 16 एकम 16, 16 से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7/16। 16 एकम 16, 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 7, 7/16। अब यहाँ प्लस करना, 16 एकम 16 प्लस 9, 16 9 25, तो ये हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। LCM लेकर हमने किया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल है। तो ऊपर 7 बचा और नीचे कितना बचा हमारे पास 7/25, ये तो हो गया 7/25, ठीक है नहीं। अब इसमें जो दूसरा जो भाग है ना बच्चों, अब हम उसे कर लेते हैं। अब जो सेकंड है इसमें जो हमारी RHS है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी अब यहीं कर लेते हैं हम, तो ये हो गया RHS यानी कि
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसके बराबर आता है या नहीं आता है, बस हमें यही जांच करनी है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार 4 हो गया और कर्ण कितना है 5 है हमारे पास। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए लंब 3 और कर्ण हो गया 5, तो ये हो गया 3/5 का वर्ग है, तो यहाँ पर हमने वर्ग कर दिया। ठीक है नहीं बच्चों, तो यहाँ हो गया हमारा 16/25 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ये 9/25। ठीक है, हर समान है तो यहाँ 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है नहीं, यहाँ हर समान है इसके, तो 16 माइनस 9 सिंपली ये माइनस हो जाएगा जब हर समान होते हैं। ठीक है, 16 में से 9 गए तो यहाँ 7 बटे कितना बचेगा 25 बचा। अब देखिए जो हमारा LHS आया था वो भी 7/25 है, और जो हमारा RHS हमने सॉल्व किया है वो भी हमारा कितना है 7/25 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः LHS जो है बराबर है RHS के। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा हाँ हो जाएगा। ये पूछा हाँ या नहीं, तो इस तरीक़ा से ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है नहीं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि लंब कौन से कोण के लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, और बाकी ये लाल बटे कक्का वाले सूत्र आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है बच्चों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है 90 अंश है, और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो हमें निम्नलिखित के मान बताने हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट में है, और पार्ट जो सेकंड है हमें इन दोनों के मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है नहीं, तो जो हमें दिया हुआ है बच्चों वहाँ पर पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर नोट कर लिया जो हमें दिया हुआ है, और हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बच्चों यहाँ पर एक बना लिया है, क्योंकि हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी अन्य मानों के लिए। ठीक है नहीं, अब tan होता है लंब बटे आधार, तो एक लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो हमें क्या निकालना है, ये 90 के सामने कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है नहीं, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये तो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे, रूट का तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा, एक का वर्ग 1 हो गया, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो AC का वर्ग 4 है, तो AC का मान कितना आ जाएगा, AC हो जाएगा 2। तो यानी कि जो कर्ण हो गया वो हमारे पास कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है नहीं, अब हमें जो मान निकालना है, पहला जो भाग है हमारा ये जो दिया हुआ है पहला पार्ट, इसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका मान बच्चों निकालना है। ठीक है नहीं, और तो ये हमने नोट कर लिया। अब इन सभी के मान हमें यहाँ पर लाल बटे के कक्का की सहायता से यहाँ से त्रिभुज से देखकर रख देने हैं। ठीक है नहीं, ए के लिए साइन लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो साइन ए का मान कितना हो गया बच्चों 1/2 हो गया। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन कौन सा एंगल है सी वाला है, तो सी के लिए ये तो लंब होगा सामने वाला, आधार हो गया 1 और कर्ण तो वही रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है नहीं, कर्ण क्योंकि चेंज नहीं होता है ना बच्चों। अब यहाँ पर कॉस आधार बटे कर्ण ए है, लेकिन ए वाला एंगल है ना ये वाला, तो इसके लिए आधार कौन सा हो गया, ये हो जाएगा √3। अब क्योंकि इसके लिए ये लंब हो गया बच्चों, जो सामने वाली भुजा ना वो लंब होती है, और कर्ण आपका वही रहेगा √3/2, और साइन लंब बटे कर्ण। अब यहाँ सी की बात कर रहा है, साइन सी, तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा कितना √3, और कर्ण आपका वो रहेगा 2। ठीक है नहीं, एंगल चेंज होने पर हमारे लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। गुणा करेंगे तो होगा 1/2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 में करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा, हर समान है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4। जब हर समान होते हैं ना तो इनको सिंपली जोड़ देंगे हम, 3 और 1 कितना होगा 4 हो गया। हर समान नहीं होंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1 हो गया। तो यहाँ जो इसका जो मान है बच्चों वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमने पहला भाग कर लिया है। अब जो हमारा जो सेकंड भाग है ना बच्चों,
उसका मान भी हमें इसी त्रिभुज से ले लेना है। ठीक है, दोबारा त्रिभुज या मान निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप जो हमारा सेकंड पार्ट है आप इसे लिखेंगे और इन सभी के मान इस त्रिभुज को देखकर लिख देंगे। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर क्या आएगा बच्चों, वो आप मुझे हल करके कमेंट करके बताएंगे। ठीक है नहीं, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।